लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में आम जनता और युवाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी प्रदेशों में जाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के अकाउंट को सीज कर दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। 30 लाख सरकारी नौकरियां और सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरे जाएंगे। इसके साथ पेपर लीक से मुक्ति के लिए नए कानून और नीतियां बनेंगी। इस घोषणा पत्र के प्रमुख स्तंभ नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय है। मैं इसी के बारे में चर्चा करने यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि यही स्तंभ जो है वो इस देश को चाहिए। युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। हम युवा न्याय में कहते हैं हम 30 लाख सरकारी पद बढ़ेंगे। 1 साल का स्टाइपेंड 1 लाख रुपए ग्रेजुएट्स को दिया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। नारी न्याय में हम कहते हैं 50% नौकरियां जो होंगी वो नारियों के लिए रिजर्व होंगी। हमारा मानना है कि महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। हमारा मानना है कि महिलाओं के लिए अधिकार मैत्री नियुक्त की जाएगी पंचायत लेवल पर। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसानों की बात करना चाहते हैं। 750 की किसानों की शहादत हो गई। एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। इसके साथ ही साथ उनके खाद, उनके बीज, उनके उपक्रमों को जीएसटी से मुक्त करेंगे और उनकी कर्जा माफी करेंगे। ये सरकार पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ माफ करती है, हम किसानों का कर्जा माफी करेंगे। श्रमिकों के लिए, गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की योजना आएगी। मनरेगा की मानदेय हम बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। और यही नहीं, 25 लाख की एक हेल्थ बीमा योजना आएगी जिसके तहत इलाज, टेस्ट, दवाइयां इत्यादि सब मिलेगा। और हिस्सेदारी न्याय की हम बात करते हैं, जिससे गरीब, शोषित, वंचित लोगों को उनका हक मिले। 73% इस देश के लोग हाशिए पर हैं। जो गरीब जनरल कास्ट के हैं वो भी हाशिए पर हैं। तो एक सोशियो इकोनॉमिक, एक आर्थिक और सामाजिक जनगणना होकर पता तो चले कि लोगों की स्थिति क्या है। उसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में, जहां पर पहाड़ों का बंजर होना घोषित हो रहा है, जहां पर कई आदिवासी जातियां इस देश में रहती हैं, उनके जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन कानूनों को मुस्तैदी से लागू किया जाएगा। और जो बाहुल्य इलाके हैं आदिवासियों के, उसको जरूर आदिवासी अधिसूचित किया जाएगा। इस घोषणा पत्र के प्रमुख स्तंभ नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय